हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सभी का स्वागत है चैनल पर एक बार फिर से। बीएससी नर्सिंग सीनियर 2023-2024 के लिए आपकी सेकंड राउंड की काउंसलिंग बहुत जल्द ही स्टार्ट होगी फ्रेंड्स। ठीक है, काफ़ी बच्चे कमेंट भी कर रहे थे कि मैम हम लोगों के इतने मार्क्स हैं तो हम लोग को कॉलेज अलॉट होगा या नहीं होगा, कौन सा कॉलेज भरें, क्या कॉलेज कोई मिलेगा भी या नहीं, काउंसलिंग करवाएं या नहीं। तो इस तरीके के सवाल काफ़ी सारे बच्चों ने मुझसे पूछा था। आज का वीडियो बनाने का मेन पर्पस है कि आपका कन्फ्यूज़न हम दूर करेंगे, आपको शुरू से समझाएंगे किस तरीके से आपको क्या करना होगा। ठीक है, तो अगर नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, मेरा टेलीग्राम और इंस्टाग्राम जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दिया है। चलिए वीडियो को पहले शुरू कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको एक ही चीज़ मैं यहाँ पर क्लियर कर देना चाहती हूँ। अगर आपके मार्क्स 50 से लेकर के यहाँ पर 90 तक हैं, मींस आपके 100 भी मान लीजिए, ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपको कॉलेज गवर्नमेंट नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर टोटली आपके जो चांसेस बनते हैं वो प्राइवेट के चांसेस बनते हैं। ठीक है, आप चाहो तो प्राइवेट कॉलेज को चूज़ कर सकते हो। ठीक है, घुमा फिरा कर नहीं बताएंगे, सीधे डायरेक्टली आपको बता देंगे, कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं करेंगे। ठीक है, हमेशा से मैं पहले भी बता चुकी हूँ, अभी भी, कि अगर 60 से आप 100 के बीच में हैं तो आप सिर्फ़ और सिर्फ प्राइवेट को प्रेफरेंस में रखेंगे। अगर आप क्वालिफाइड फॉर काउंसलिंग हैं, काफ़ी बच्चे पूछ भी चुके हैं कि हम नॉट क्वालिफाइड हैं, क्या हम काउंसलिंग करवा सकते हैं, तो आप काउंसलिंग नहीं करवा सकते। अगर आप क्वालिफाइड हैं तो ही काउंसलिंग आप करवा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर यही रूल है और रूल्स के अकॉर्डिंग ही काउंसलिंग चलेगी। नॉट क्वालिफाइड वाले काउंसलिंग नहीं करवाएंगे, ओनली क्वालिफाइड हैं तो वे काउंसलिंग करवाएंगे। अब प्राइवेट की यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, तो प्राइवेट यहाँ पर कॉलेजेस आपके काफ़ी सारे हैं। अगर आपके मार्क्स 60 से लेकर के आपके 100 के बीच में है तो आप प्राइवेट कॉलेज भर सकते हैं। प्राइवेट कॉलेज में काफ़ी सारी सीटें होती हैं। ठीक है, जैसे कि हम देख लेते हैं यहाँ पर कि आपके ये पुरानी सीट मैट्रिक्स है, अभी नहीं आएगी तब आपके साथ में और शेयर कर देंगे, अच्छी तरीके से आपको समझा देंगे। अब मान लीजिए आपकी यहाँ पर ये कॉलेज है, तो लखनऊ का कॉलेज है, तो यहाँ पर 140 सीटें हैं फीमेल्स के लिए। ठीक है, ये फीमेल कॉलेज की बात कर रहे हैं। उसके बाद में जो कंबाइंड होता है वहाँ पर देख लीजिए आपको 40 सीटें, कहीं कहीं पर 30 भी हैं। उज्जैन, यहाँ पर बागपत है, अलीगढ़ है, गाजीपुर, बिजनौर वगैरह, ये सब चीज़ें आप समझ लीजिएगा खुद से। जब नेक्स्ट आएगी तब हम आपको अच्छे तरीके से समझा देंगे कहाँ पर कितनी सीटें खाली रह गई है, तो कौन सा आप प्रेफरेंस में रखें। तो मेन पर्पज़ यही है कि आप क्वालिफाइड हैं तो काउंसलिंग ज़रूर करवाएं, नॉट क्वालिफाइड है तो काउंसलिंग आप करा ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो ये चीज़ आप कन्फ्यूज़न में बिल्कुल भी ना रखें। उसके बाद में एक चीज़ मैं यहाँ पर और क्लियर कर देना चाहती हूँ। अगर आपके 100+ मार्क्स हैं, ठीक है, मान लीजिए आपके 100 से लेकर के आप 110 के बीच में आपने मार्क्स पाए हैं, तो आपके जो चांसेस बनते हैं वो कितने चांसेस हैं कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट होगा। देखिए, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैं इतना बता देती हूँ कि यहाँ पर या 20 से लेकर 30% चांसेस हैं कि आपको कोई गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो जाए। क्योंकि देखिए, गवर्नमेंट कॉलेज काफ़ी डिमांड में होता है, सभी लोगों को गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए होता है। काफ़ी बच्चे अच्छा स्कोर भी कर रहे होते हैं, 130+ भी आता है, 120+ भी आता है। ठीक है, तो 110+ भी आता है बच्चों का, तो वो भी क्या करते हैं, गवर्नमेंट को प्रेफरेंस में रखते हैं। तो इस तरीके से आपका कॉम्पिटिशन थोड़ा सा बढ़ जाता है। आपके जो चांसेस हैं तो वे चांसेस जो है आपके कम हो जाते हैं। चांसेस का मतलब है कि आपको बहुत कम चांसेस हैं, मीन्स लो चांस है, यानी कि 20 to 30% चांसेस है कि आपको कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिले। तो यहाँ पर आप प्रेफरेंस में रख सकते हैं। सीट मिलने के चांसेस आपको सिर्फ और सिर्फ लो देखने को मिलेंगे। अगर बाय द वे कोई भी सीट रह गई, मान लीजिए मॉप अप राउंड भी हो चुका है, आपने उसमें पार्टिसिपेट किया था, ठीक है, मॉप अप राउंड चल रहा है, सेकंड राउंड काउंसलिंग कंप्लीट हो गई है, मॉप अप चलने पर कुछ सीटें खाली रह गई हैं, मीन्स सब बच्चों का सिलेक्शन हो गया है, कुछ सीटें, अब एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए आगरा है, आगरा में 60 सीटें हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मॉप अप में मान लीजिए लगभग आपको 55% सीटें का जो सीटों का फिलअप है वो हो गया। अब 5 सीटें खाली रह गई, तो वे उन 5 सीटों को भरने के लिए उन बच्चों को चूज़ किया जाता है जो 100 से लेकर के 110 यानी कि 110 के बीच में मार्क्स होते हैं। ठीक है, तो उनका सिलेक्शन थोड़ा सा हो जाता है। तो यहाँ पर उनके इस तरीके से चांसेस बन जाते हैं कि आपको कॉलेज मिल जाए। तो ये तो रही आपके 110 से लेकर के 100 से लेकर के 110 के बीच में जिन बच्चों ने मार्क्स पाए हैं वे काउंसलिंग ज़रूर करवा लीजिए। आप रख लीजिए प्रेफरेंस में गवर्नमेंट को, अगर आप गवर्नमेंट चाहते हैं तो, और सिर्फ गवर्नमेंट ही रखें, वरना प्राइवेट कॉलेज अलॉट हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो अगर प्राइवेट चाहते हैं तो प्राइवेट को प्रेफरेंस में रखें सभी कॉलेजेस में, और आप गवर्नमेंट चाहते हैं तो आप गवर्नमेंट रखें, प्राइवेट चाहते हैं तो आप प्राइवेट को रखें। ठीक है, मिक्सअप करके कभी भी मत भरना। अगर आपको प्राइवेट चाहिए तो प्राइवेट ही भरें, अगर गवर्नमेंट चाहिए तो गवर्नमेंट भरें। अब मिक्सअप कर देंगे तो सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट दिया जाएगा, गवर्नमेंट को नहीं देंगे। तो ये चीज़ें आप समझ लीजिए अच्छी तरीके से, तभी काउंसलिंग करवाइएगा। अभी समय है, आपकी 10 तारीख से काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, आपका रजिस्ट्रेशन 10 तारीख से होने वाले हैं। तो तब तक आप सोच लीजिए, समझ लीजिए अच्छी तरीके से, तभी आप फाइनल डिसीज़न लीजिएगा
क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए डिसीज़न आपको, अगर आप काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तभी करवाएं, ठीक है। मन में ना रहे कि कोई डाउट है, ठीक है, मन में कि हाँ गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, आप श्योर हो जाइए, ठीक है। आप श्योर रहिए कि आपको 100 से लेकर के आप 110 के बीच में है तो आपको सिर्फ और सिर्फ 20 to 30% चांसेस हैं जो कॉलेज मिलेगा, अब वो भी सीट वैकेंट रही तो, ठीक है। अगर इससे ज़्यादा आपके मार्क्स हैं तो डेफिनेटली आप गवर्नमेंट कॉलेज भर लीजिए, उसमें चांसेस आपको मिल जाते हैं, ठीक है। आई होप अच्छे से समझ गए होंगे। सो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करके रखें। ये वीडियो मेरी सिर्फ आपको कन्फ्यूज़न में ना डालने के लिए, कन्फ्यूज़न फ्री रखने के लिए, ठीक है। आपको बहुत सारा कन्फ्यूज़न है, तो इस वीडियो का पर्पज़ सिर्फ इतना ही है कि आप कन्फ्यूज़न में ना रहें, ठीक है। पता चला कि आप काउंसलिंग करवा रहे हैं और कन्फ्यूज़न में बैठे हैं कि मिलेगा कॉलेज कि नहीं मिलेगा, तो श्योर रहिए, कन्फ्यूज़न दूर रखिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर फ्रेंड्स।